हेलो टेंथ के प्यारे बच्चों। तो आपका टेंथ का एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए आज अपन है ना साइंस का प्रीवियस ईयर का सवाल लगाएंगे जो इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और उसके आगे पीछे की कहानी पर अपन डिस्कस करेंगे। और आप है ना लास्ट टाइम में कॉपी लेकर बैठे, पेन लेकर बैठे, और जो सवाल करवाते हैं और जिस तरह से सॉल्व करते हैं अपन, आप भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में बैठ जाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि विस्थापन अभिक्रिया, ओके, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। ओके, अभिक्रिया छूट गया है, आप मैनेज कर लेंगे। क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण को भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सवाल को समझे। ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया का सवाल है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है आपको है ना दिखाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में पहले समझ लेना आप लोग, पहले आपकी बात करते विस्थापन अभिक्रिया की, बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कोई लट्टू तोता नहीं मरना है भाई, मेरे भाई साहब, रटना तो है ही नहीं है ना। 2 सेकंड में याद हो जाएगा, 2 सेकंड में, चुटकियों में, चुटकियों में। ये कासिम सर का वायदा है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि एक को हटाकर कोई दूसरा आदमी उसकी उसी के स्थान पे जाके बैठ जाए। कोई एक बैठा हुआ कुर्सी पे, ये कुर्सी चेयर है, इस कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है, हम आए और इस चेयर पे जो आदमी है उसको उठाए, भाई साहब को लात मार के भगा दिए और खुद बैठ गए। इसी को विस्थापन कहते हैं, इसी को विस्थापन कहते हैं। बात सुनाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, जब समझ में आई है ना आपको। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका जिंक है, ओके, और आपका क्या है, कोई कंपाउंड है CuSO4, या आपका मेटल है, और ये पानी में ये डाला हुआ होता है, इसलिए इसको लिखते हैं नीचे में एक्वस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो, एक्वस। क्या लिखते हैं बोले, एक्वस। तो ये एक तत्व है, बोलो, ये एक तत्व है, ये एक यौगिक है, ये एक तत्व है, ये एक यौगिक है। इसमें क्या होता है कि ये सल्फेट होता है, SO4 मतलब सल्फेट। ये क्या होता है, कॉपर। ये क्या होता है, जिंक, ठीक है। तो आराम समझना, ये कॉपर को क्या करता है, जिंक भाई साहब बोलता है कि तुम निकल लो, तुम निकल लो रास्ते से, हम आने वाले हैं। बोल निकल लो, तुम पीछे वाला गली से निकल लो ना, हम आने वाले। बोल कौन, बोल हम। बोल कौन, बोल तुम्हारे चचा, प्लीज निकलिए ना, पहली पुरुष में निकलिए भाई साहब। तो ये क्या करेगा, इसको निकालेगा बाहर, बोल निकल, निकलो, बोल निकलो, और खुद जाके उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा और पानी में ये मिल जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे एक्वस। और ये अलग हो गया, यानी ये अलग हो जाएगा इस तरह से। ध्यान से। विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कोई एक आदमी दूसरे आदमी को उस स्थान से उठा करके भगा देगा, और खुद जो भगाया है वही जाके बैठ जाएगा। उसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व है ना, ध्यान समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हुआ। ये जिंक था, जिंक भाई साहब ज्यादा ताकतवर होगा, तो कॉपर को क्या किया इन्होंने, बाहर निकाल दिया। अब ये ताकतवर वाले भी समझना कि जिंक कब हटाएगा कॉपर को, जिंक कब हटाएगा कॉपर को। क्या जिंक के पास ताकत है, जैसे कि हम बैठ गए चेयर पे, मेरे सामने कोई है ना गरीब बच्चा आया हुआ, ठीक है, मतलब हाँ ताकत उसको नहीं है मारने धारने का, ठीक है। तो आया और हमें बोल रहा था हटो भाई साहब, हट जाओ प्लीज। मैंने दिया एक तमाचा वाला, हटेंगे भाई साहब, तुमसे ज्यादा अमीर है, तुमसे ज्यादा मजबूत है, निकलो पहली फुर्सत में। तो तब वहां पर रिएक्शन आपका नहीं होगा। हाँ, लेकिन कब होगा रिएक्शन, जब ये वाला आदमी इसको हटाने की क्षमता रखता होगा तब हटा पाएगा, वरना हटा पाएगा थोड़ी। तो एक आदमी दूसरे आदमी को उसके स्थान से हटा दिया और खुद उसके स्थान में जाके बैठ गया। इस रिएक्शन को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कोई टेंशन, कोई टेंशन भाई साहब, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया, एकदम झमाझम। एग्जाम में आने वाली सवाल है, एकदम एग्जाम में आ सकता है, नोट्स है ना, जागते जागो, अभी जागो, जागते रहो, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, बोले कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है।
कॉपी पेन लेकर पढ़ना, ठीक, ओके। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ओके। डिफिनेशन, जब कोई तत्व किसी यौगिक में से जब कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर, नॉर्मल लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज आता है वो लिखिए। विस्थापित मतलब हटा देना। जब कोई तत्व किसी यौगिक में से, ये यौगिक होता है, ये क्या होता है, ये अलग है, तो तत्व है, एलिमेंट है। जब कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं मेरे बच्चा, अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? ये आपका 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का आएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? विस्थापन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? एक को हटा करके दूसरे आदमी आएगा, उसी के स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। हाँ, तो जब कोई तत्व किसी यौगिक में से, ये यौगिक है, ये तत्व है, ये तत्व किसी यौगिक में से किसी दूसरे तत्व को, किसी यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित मतलब हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात समझ में आती है। अब विस्थापन अभिक्रिया ताकतवर वाला लोचा है, हमेशा नहीं हो जाएगा हवा में, कोई भी कर रहा, कोई भी मजे ले रहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे का भी राज है, बात समझ में आती है ना? इसके पीछे का भी राज है। तो आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, खटाखट झमाझम जल्दी लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले। अभी द्वितीय विस्थापन के बारे में बात करते हैं। अंतर लिखना है ना, पहले ये हो गया, ये एक रिएक्शन हो गया, एग्जांपल हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। डरे ना, ठीक है, चले। ठीक है, तो लेते हैं एग्जांपल। Cu प्लस ZnSO4 नीचे से लिखते हैं, ठीक है। Cu प्लस ZnSO4 विस्थापन अभिक्रिया के एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आपको गलती कहां करवा सकते हैं एग्जामिनर, उसके बता रहे हैं। क्या बन जाएगा बताएं? बोलो जल्दी, क्या बनेगा? इसको हटा देगा, जिंक को हटा दिया, प्लस CuSO4 बन जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो, ठीक है ना? हाँ, Na2SO4 है, क्या है? Na2SO4 है, प्लस जिंक है, क्या बना लेगा? इसको हटा देगा, Na को, ये धातु है, इसको हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4, इसको हटा देगा, ये जाके बन जाएगा। अरे निकल लेगा भाई साहब, निकल लो, और पहली फुर्सत में निकल लियो। दूसरा आता है, आओ, ZnSO4 प्लस सोडियम, क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस Zn। क्लियर है? बात समझ आती है? क्लियर? बोलो। MgSO4 प्लस Na, रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Na2SO4 प्लस Mg। देखो ये क्या किया, इसको स्थापित कर दिया। रिएक्शन होगा ऐसा? पक्की बात, ऐसा होगा? देख लेते, पूरा आ रहा है ना? हाँ, क्या रिएक्शन होगा? सही है सबका? ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये भी सही है। देखिए, साफ एग्जांपल विस्थापन अभिक्रिया का लग रहा था आपको, लेकिन ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन होगा और बनेगा भी। ये दोनों रिएक्शन होगा और बनेगा भी। ये गलत है मेरे भाई, गलत है, ठीक है। चल इसे स्क्रीनशॉट ले। गलत क्यों है बता रहे हैं, गलत क्यों है, इसको गलत कैसे होगा पता करने के लिए अभी एक आता है ना, एक सीरीज आता है, रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज को अपन पता करना पड़ेगा कि कौन जल्दी रिएक्ट कर सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले, खटाखट झमाझम जल्दी ले, जल्दी ले लिया आप लोग, आ जाए।
आजा फटाफट आजा काम खत्म करना है दोस्तों। ठीक है, एक सीरीज आता है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। ओके, यानी कौन ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेगा उसकी बेसिस पे आपका क्या आता है, सीरीज आता है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, इसी के नीचे आगे लिख रहे, ठीक है ना। ठीक है, इसको याद करना है आपको। ठीक है, अभी पूरा लिख रहे हैं, आपको बाद में याद करना है। ठीक है, ये आ गया। उसका आ जाता है पीबी, कॉपर, मरकरी। ठीक है, एजी, एयू। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना, नीचे से ऊपर जाएंगे, अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा, अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा मेरे भाई, इंक्रीज, इस करेंगे इंक्रीज, यानी ऊपर वाला नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर होगा, नीचे वाला कम ताकतवर होगा। इसका इस सीरीज का ये मीनिंग होता है कि नीचे से ऊपर जाएंगे अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा रिएक्शन ये कर सकता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, बात समझ आती है। तो बात आती है कि नीचे से ऊपर जाएंगे ताकतवर, ताकत जो होगा बढ़ेगा। इसका एक और, ये बेसिकली आपको 10वां में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पढ़ा जा सकता अभी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि नीचे से ऊपर जाएंगे ताकत बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, यानी अभिक्रियाशीलता क्या होगा, अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा, अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर होगा, नीचे वाला कम ताकतवर होगा। अगर ये दोनों आ गया तो ये वाला, ये जो लिथियम है इस पोटेशियम को क्या करेगा, हटा देगा। कैल्शियम और पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम क्या करेगा, कैल्शियम को हटा देगा। कैल्शियम और सोडियम आ गया तो क्या करेगा, कैल्शियम ज्यादा ताकतवर है, मोर ताकतवर, ज्यादा ताकतवर है कैल्शियम, सोडियम को भगा देगा। सोडियम मैग्नीशियम में कौन ताकतवर ज्यादा है, सोडियम, सोडियम भगा देगा। मैग्नीशियम एल्युमिनियम को ज्यादा ताकतवर है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को भगा देगा। एल्युमिनियम मैग्नीज में कौन ताकतवर ज्यादा, बताओ, बोलो 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 बोलो। ये एल्युमिनियम है, मैग्नीज को भगा देगा। जिंक और क्रोमियम कौन है, जिंक क्रोमियम को भगा देगा। आयरन और सीडी में कौन है, आयरन सीडी को भगा देगा, है ना। कोबाल्ट और निकेल में कौन है, कोबाल्ट निकेल को भगा देगा। हाँ, कोबाल्ट और कैल्शियम में ज्यादा ताकतवर कौन है, ये मेरे भाई, ये नीचे है, नीचे, ये नीचे है भाई, जगह नहीं था इसलिए लिखे हैं। ठीक है ना, तो कोबाल्ट और कैल्शियम में कौन ताकतवर ज्यादा है, तो कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करेगा, कोबाल्ट को भगा देगा, भगाएगा नहीं भगाएगा, भगाएगा ना रे, भगाएगा, बिल्कुल भगाएगा। ठीक है, आ गया है निकेल इसमें। तो इसको याद कैसे करना, आपको याद कैसे करना, याद एक निमोनिक्स है, उसे हम जो निमोनिक्स दे रहे हैं उस निमोनिक्स को आपको क्या करना है, लर्न करना है, लर्न करना है मेरे भाई। चलो आप देखो, पढ़ो। ली के काका ने, ली के काका ने, ली कौन है, चलो इसके शादी में चलते। किसके शादी में, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज था, फास्ट बॉलर ब्रेट ली। कौन था, ब्रेट ली की शादी में चलते अभी। तो ब्रेट ली की शादी हो रहा है भाई साहब, बहुत बड़ा आदमी है, शादी हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, शादी होता है, शादी ब्याह होता है भाई साहब। तो क्या होता है, दहेज वहेज का मसला आता है। तो दहेज लेने का बातचीत चल रहा था। तो दहेज लेने में सबसे एक्सपर्ट आदमी कौन होता है, बूढ़े लोग, जिसके एज होता है। तो उसी में एक निकल के आया भाई साहब, बूढ़े में से एक काका। कौन काका, किसके काका, ली के काका, ली मतलब ब्रेट ली के काका। तो ली के काका ने, ली के
काका ने मांगी अलमारी। भाई साहब, ली के काका ने मांगी अलमारी। सब शॉक्ड, ये क्या मांग रहा है? अबे ली का शादी है, ब्रेटली का शादी है और अलमारी मांग रहा है। काका बोला मैं तो की पॉइंट लगा रहा हूं, की पॉइंट। अलमारी नॉर्मल वाला अलमारी नहीं, शालीमार। क्या? शालीमार, जिसमें है ना पासवर्ड सब लगा रहता है, शालीमार अलमारी, तो वही मांग रहा है। ली के काका ने मांगी अलमारी। आगे देखो, ली के काका ने मांगी अलमारी। आगे, मनी जनरेटर, मनी जनरेटर, कार, क्रोमी मतलब कार, मनी जनरेटर कार, फ्रिज, मनी जनरेटर कार, फ्रिज, सीडी। कोई नहीं स्नेह, कोई नहीं स्नेह मतलब इन सभी से प्यार नहीं है, तो मनी से प्यार नहीं है, मनी जनरेटर कार, फ्रिज, सीडी, कोई नहीं स्नेह। ठीक है, क्या याद किए? ताकतवर वाला श्रेणी याद कर रहे अपन। विस्थापन अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है। कौन किसको हटा देगा, कौन किसको हटाएगा नहीं, तो विस्थापन अभिक्रिया आएगा। आपको पहचानने के लिए सवाल दिया जा सकता है, बताओ इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया होगा, कौन रिएक्शन, कौन अभिक्रिया नहीं होगा। तो देखना कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर होता है, नीचे वाला कम ताकतवर होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार, फ्रिज, सीडी, फ्रिज मतलब आयरन, कोई नहीं स्नेह, सीडी, कोई नहीं स्नेह। अब आगे देखो ये वाला, ठीक है। हम मैंने कॉलेज में है, कॉलेज में रैली निकल रहा भाई साहब, एक लड़की है प्रभा। कौन है? प्रभा। झंडा आगे ले लेके भाई साहब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, मेरा नंबर कम आ गया, तो भाई साहब क्या हुआ? तो प्रभा नाम की लड़की थी, प्रभा कुटी होगी। आगे जो आगे आगे तो वही पिटाया जाता है। प्रभा कुटी होगी, प्रभा कुटी होगी, आज आऊं। यानी जब मार खाते हैं लोग, है ना, जब कोई मार खाता है तो आऊं, ई आऊं आवाज आती है, नहीं तो वैसे ही आ रहा है कि प्रभा कुटी होगी, आ जाऊं, आ जाऊं। तो वैसे है। तो ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार, फ्रिज, सीडी, कोई नहीं इसने। प्रभा कुटी होगी, प्रभा कुटी होगी, आ जाऊं। याद हो गया? बोलो बोलो, याद हो गया? बोलो, सबको याद हो गया भाई? एक बार आप लोग ही बोले। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार, फ्रिज, सीडी, कोई नहीं इसने। प्रभा कुटी होगी, आ जाऊं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे? याद हो गया? वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर याद नहीं हुआ तो। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे, ताकत बढ़ेगा, यानी ऊपर वाला का ज्यादा ताकत होगा, नीचे वाला का कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा। सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम इन सभी का होता है। ये सब क्या होता है? बहुत ही लेस रिएक्टिव, यानी ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। लेस रिएक्टिव मेटल है ये सब अभिक्रिया करता ही नहीं है। ये सब अभिक्रिया करता नहीं, ये सब है ना लेस अभिक्रिया, लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, लेस रिएक्टिव। तो आपके सवाल में आएगा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है इसमें से? तो देख लेना कि मरकरी तो नहीं है, गोल्ड तो नहीं है, गोल्ड, प्लेटिनम तो नहीं है ना। तो एक और प्लेटिनम आता है, क्या आता है? एक और प्लेटिनम और गोल्ड, ये दोनों सबसे कम होता है। ये दोनों तो इनर्ट होता है, इनर्ट मेटल। क्या होता है? इसी को नोबल मेटल पे कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल मेटल, ये दोनों। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम। बोलेगा, सवाल आएगा कि है ना इनर्ट मेटल किसे कहते हैं? तो गोल्ड और प्लेटिनम को मार्केट टिक करके आ जाना। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम को एक ऑप्शन है, उसको टिक करके आना है खट से। ठीक है, ये याद हो गया। अब उस सवाल पे आते हैं जो सवाल आपको जो गलत करवाए थे। ठीक है, जो सवाल आपको गलत करवाया था उस सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था? Cu प्लस ZnS4 क्या बना दिए थे? बताओ। ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। एक तत्व है, एक यौगिक है, एक तत्व है, एक यौगिक है, एक तत्व है, एक यौगिक है। ये क्या करेगा? एक तत्व है, एक यौगिक है, एक तत्व है, एक यौगिक है, एक तत्व एक यौगिक है, विस्थापन अभिक्रिया होगा। बस सिंपल पहचान लिया आप। विस्थापन अभिक्रिया क्या ये हटा पाएगा? तो पहले बना दी थी CO4 प्लस जिंक। ये गलत था, समझो मेरी बात को। ये गलत क्यों है? आपको रिएक्टिविटी से याद किए। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर में जिंक आ गया, देखो आ गया। अभी कॉपर कहां आ रहा है? तो मनी जनरेटर कार,
फ्रिज कोई नहीं इसने, परवा कुटी कुटी होगी, कुटी कुटी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, तो ये लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है ना, ये हाई रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा ताकतवर नहीं, ये कम ताकतवर है, ये ज्यादा ताकतवर है, तो ये इसको हटा नहीं पाएगा, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा। अब इसी को आगे हम आगे करें तो Zn जिंक प्लस इस तरह से करें, इसको उल्टा लिखें, तो इसको उल्टा लिखें तो ये क्या होगा, जिंक क्या है, जिंक क्या है, तो ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोई नहीं इसने, परवा कुटी होगी, परवा कुटी होगी, कुटी नीचे आया, जिंक ऊपर आया, ये ताकतवर ज्यादा है और ये कम ताकतवर है, तो इसको भगा देगा, इसको इसके स्थान पर चल जाएगा, तो क्या जाएगा, ZnSO4। बोलो बात समझ आती है मेरी? बोले जाम एकदम खटा खटा दाम, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आगे ठीक है, इसको नोट करें। एक और सवाल था, Na2SO4 था और जिंक था, सॉरी Mg था, और क्या बनाया था, MgSO4 बना लिया था, और क्या ये Mg क्या किया, इसको हटा देगा, नॉर्मल से सोच रहे, नॉर्मल से, तो ये रिएक्शन क्या था, गलत था, क्या था मेरे भाई, गलत था, क्यों गलत है, तो ली के काका ने सोडियम पहले आया, मांगी नीचे आया, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, यानी ये ताकतवर ज्यादा होगा, ये ताकतवर क्या होगा, ये कम होगा, ये ताकतवर ज्यादा होगा, ये कम होगा, इसको ये कम ताकतवर है, इसको हटा नहीं पाएगा कुर्सी पर से, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट खटाखट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले। चले एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं मेरे दोस्त, लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, किसका विस्थापन देख रहे हैं, किसके एग्जांपल देख रहे हैं, विस्थापन विक्रिया के एग्जांपल